तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरे पास में सबसे पहले कि हमको टोटल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 10 सब्जेक्ट्स है भाई, और उन सबके मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमको करना ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है उनका एडिशन करके हमको पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है भाई, हमारा इतना कैपेबल स्टूडेंट है, उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हुए हैं इन सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि मुझे सिर्फ लिखने में ही इतना टाइम लगा, तो ये अभी अगर हम किसी प्रोग्राम को बताएंगे कि भाई ये सब करो, तो अभी प्रोग्राम तो ठीक है, वो तो फास्ट करेगा, लेकिन एज अ कोडर आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और आज के इस नए वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई ऐसा कुछ बता दे कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स लेना है, उसको ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। क्या हम अभी हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि कोई नंबर हमको अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो पहले क्या करेंगे, इंटीजर डिफाइन करेंगे, नाम देंगे सब्जेक्ट 1, फिर उसको स्कैनएफ करेंगे। लेट से हम लोग बताएंगे कि भाई एंटर द मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, फिर हम लोग लिखेंगे ठीक है 35, फिर उसको 35 को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, स्कैनएफ का यूज करेंगे, और फिर %d लगाकर एम्परसेंड, यू नो दैट थिंग राइट। सो ऐसा हम कब तक करेंगे, लाइक लेट्स से मैं आपको अभी लिखवा कर दिखाता हूं। तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि अगर हमको कोई डेटा स्टोर करना है तो हम पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं राइट। तो लेट्स से मैंने डिक्लेयर किया कि इंट सब्जेक्ट 1, ठीक है, अभी इसमें वैल्यू डली नहीं है, ठीक है, तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इसको टू 0। ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट वी फॉलो फॉर पर्टिकुलर आउटपुट। सो अभी इसको अगर हमने समझो अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है, और वो डायनामिकली असाइन करेंगे, हम ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू 35 मार्क्स डायरेक्टली लिख दिया, हम हमेशा अलग अलग वैल्यूज इनपुट करने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि कंसोल पर जब हम आते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि प्रिंटफ भाई एंटर द मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, एंड देन अगर जो भी नंबर हम ऐड करेंगे, वो मतलब एंटर करेंगे वहां पर, वो अगर हमको इस वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। लेट्स से हमने लिखा प्रिंटफ ओके एंटर मार्क्स इक्वल टू, ओके, ये हमने ऐसा लिखा प्रिंटफ। सो कंसोल पर क्या आ जाएगा, एंटर मार्क्स। ओके, फिर उसके बाद में हम यूज करेंगे स्कैनएफ %d, ओके, एंड एम्परसेंड नेम ऑफ द वेरिएबल सब्जेक्ट 1, एंड फाइनली जो भी हम एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा इस एड्रेस पर, इस वेरिएबल के एड्रेस पर, ठीक है। ये तो एक सब्जेक्ट के लिए हुआ, हमको तो 10 सब्जेक्ट करवाने हैं भैया, तो फिर से करेंगे इंटीजर सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इनिशियलाइज टू 0, देन प्रिंटफ एंटर मार्क्स, वापस तो लेंगे ना भैया, अभी प्रिंटफ वापस हम बताएंगे ना कि मार्क्स को एंटर करो, प्रिंटफ, फिर से जो भी मार्क्स एंटर करने वाले हैं उसको स्कैनएफ करना पड़ेगा, सॉरी नॉट इक्वल टू %d एम्परसेंड। नाउ यहां पर क्या यूज करेंगे हम, सेकंड का एड्रेस सब्जेक्ट 2, और ऐसे करके हम लोग सेकंड सब्जेक्ट का आउटपुट जो है, सॉरी नॉट आउटपुट, इनपुट जो है वो ले लेंगे, फिर आगे वापस आएगा इंटीजर सब्जेक्ट 3 ठीक है, कुछ लाइन ऑफ कोड देखो 1 2 3 4 5 6, ओके गुड, प्रिंटफ
एंटर मार्क्स। ओके, वापस से स्कैन परसेंट डी एम्परसेंड। अब आएगा सब्जेक्ट 3। मैं तो लिख के ही थक गया। ठीक है, तो अभी ये हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब पॉइंट क्या है भाई, तुम ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको पता चल सके कि अगर हमको एक टास्क अचीव करना है, जो कि है पहले तो सिर्फ नंबर को स्टोर करवाना है, हमको 10 नंबर्स को स्टोर करवाना है एक वेरिएबल में, एक नहीं मतलब 10 अलग अलग वेरिएबल्स लगेंगे उसके लिए। ठीक है, और ये नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए हमको लाइंस ऑफ कोड कितना लिखवाना पड़ रहा है, सिर्फ स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, नंबर को मतलब उसकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। अगर उस पर कोई ऑपरेशन करवाना होगा नंबर्स पर, लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे टोटल चाहिए, अभी तो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स का ही लेते हैं, टोटल चाहिए। ठीक है, टोटल मार्क्स चाहिए, तो क्या करेंगे, वेरिएबल 1 यूज करेंगे, वेरिएबल 1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लोग मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 ऐसा करवाना पड़ेगा। अभी इमेजिन कीजिए, सिर्फ यहाँ तो 3 ही कंसिडर किए, 10 अगर होते तो 10 बार आपको लिखना पड़ता, राइट? एक ही चीज आपको बार बार रिपीटेडली करनी पड़ रही है। इससे हो क्या रहा है, हमारा कोड हो रहा है बल्कि यूजलेस कोड है बहुत सारा, राइट? यूजलेस नहीं बोलूंगा, कोड रिपीटेशन हो रहा है। ओके, और अगर ये चीज आप लोग कर रहे हो तो आप कोडिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना कोडिंग के, तो उसको आप वायलेट कर रहे हो, और वो वायलेशन होता है DRY। ये प्रिंसिपल जो है, ड्राई प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हो एज अ कोडर। सो DRY क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अभी ये तो कोडिंग का प्रिंसिपल है भाई, मैं जब कुछ भी सिखाता हूं तो मैं तो 4 बार रिपीट ही कर देता हूं तो टीचिंग का प्रिंसिपल अलग है, टीचिंग के प्रिंसिपल में रिपीटेशन इज द की। ओके, टीचिंग और लर्निंग, लेकिन कोडिंग के अंदर रिपीट नहीं करवाते। किसको रिपीट नहीं करवाते हैं, कोड को रिपीट नहीं करवाते हैं भाई। स्टडी तो चल नहीं रहते, स्टडी तो रिपीटेशन से ज्यादा आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है, इसके लिए हम क्या लेंगे भैया, डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा, ये जो हम एंटर करवा रहे हैं, ये आ रहा है, डेटा आ रहा है, राइट? कहां से आ रहा है, हम लोग दे रहे हैं भाई एज एन इनपुट, तो डेटा आ रहा है, हम स्टोर कहां करवा रहे हैं, एक वेरिएबल में। अभी वेरिएबल तो खैर ठीक है, लेकिन ये एक क्या है एक्चुअली, इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप पर होता है। डेटा टाइप आप लोगों को पता है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, राइट? सो ऐसे डेटा को अगर स्टोर करना है, इंटीजर टाइप के डेटा को, तो हम इंटीजर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो क्या करेगा कि मेमोरी में एक जगह स्टोर कर देगा, मतलब जगह रखेगा हमारे लिए, कि ताकि हम ये पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर डाल सके। ओके, ये जस्ट ऑक्यूपाई कर रहा है एक मेमोरी में जगह। ओके सो अभी यहां पर हम बाद में कैसे करते हैं, एम्परसेंड, ये एड्रेस क्या है, एम्परसेंड। ओके, सो एम्परसेंड बताता है कि इसका एड्रेस होगा, जो भी हेक्साडेसिमल के कोड के अंदर जो आपका एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपको मिल जाता है, और उस एड्रेस में हम कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल देते हैं, और फिर वो स्टोर हो जाती है, और फिर वो हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल एक कॉमन कोडर्स बिगिनर्स का अप्रोच है, कि वो पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको मिशन स्टेटमेंट दिया था सबसे स्टार्टिंग में, कि हमको टोटल चाहिए, वो करना है। तो अभी इसके लिए कोई अल्टरनेटिव वे है या नहीं, आपको तो बताया मैंने कि है, बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज है, लेकिन आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि एरे नाम की जो चीज है वो हम यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं।
राइट। ये सब जो डिक्लेरेशन है इतने सारे वेरिएबल्स का, ये हम कैसे अवॉइड करेंगे और कैसे सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करके हम इतने सारे जो भी हमारे वैल्यूज है वो मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरे के बारे में। तो अभी पहले तो एरे क्या है ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं उसको कैसे यूज करते हैं हम। अभी जब हम बता रहे थे कि हमको भाई सब्जेक्ट्स चाहिए 10, तो मतलब सब्जेक्ट्स 10 है और उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इंटीजर है भाई हमारा डेटा टाइप, हमको क्या स्टोर करना है, इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर करनी है। इसलिए हमने बताया कि हम लोगों को ऐसा एरे बनाना है जो कि इंटीजर स्टोर कर सके। तो सबसे पहले हम बताएंगे उसे डेटा टाइप, फिर देंगे कोई नाम, लेट्स से सब्जेक्ट्स। ओके, सब लिख देता हूं, यहाँ पर 1 2 का कॉन्सेप्ट गया, यहाँ पर मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा और बाद में आप लोगों को कितने सब्जेक्ट स्टोर करने हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। अभी 10 सब्जेक्ट है या 50 सब्जेक्ट है, कितने हैं ये बताएंगे हम यहाँ पर उसको कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स है। और फिर उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोग ऐसे एक करेंगे कि अभी तो फिलहाल स्टैटिकली टाइप हम वैल्यूज दे देंगे उसको। स्टैटिकली इन द सेंस कि हमने कंपाइल टाइम के वक्त ही कोई भी वैल्यू दे दिए है, ठीक है, वो हार्ड कोडेड वैल्यू है, वो ऐसा नहीं कि एंटर करेंगे फिर वैल्यू स्टोर स्कैनफ होंगी, वैसा नहीं। अभी तो सिर्फ डायरेक्टली हम उसको करवा रहे हैं, बाद में देखेंगे कि वो डायनेमिकली वैल्यू कैसे लेंगे। ठीक है, तो फिर 10 देने हैं, तो देते हुए 10 कुछ भी 1 2 3 4 5 13 29 40 48। ओके, सो ये हो गया 10 वैल्यूज हमने एक ही जगह पर दे दी। तो सिर्फ आप देखिए कि एक चीज को स्टोर करने के लिए हमें पहले कितना कुछ करना पड़ रहा था। हमें क्या करना पड़ रहा था, इंट सब लिखो, सब्जेक्ट 1 लिखो, फिर वैल्यू दो उसको 25, फिर इंट सब्जेक्ट 2 लिखो, वैल्यू दो उसे 36। ओके, फिर इंट सब्जेक्ट 3 लिखो, वैल्यू दो उसको 47। और फिर ऐसे सेम चीज करते करते हम आएंगे इंट सब्जेक्ट 10 इक्वल टू 92। अभी ये सिर्फ देखो कितना लाइन का कोड है, सिर्फ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पर ये इतना सारा लाइन ऑफ कोड, ये एक लाइन में, अभी ये तो यहाँ पर एक लाइन 2 लाइन दिख रही है। आप कोड में जब मतलब आपके VS कोड में जब टाइप करोगे तो आपको सिर्फ एक ही लाइन में हो जाएगा, राइट। तो इतना 10 लाइन का कोड मैंने एक लाइन में लिख दिया, तो ये हुआ ना भाई कोड DRY प्रिंसिपल का, उसको बाइंड तो किया ना हमने कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, रिपीट तो नहीं किया है कहीं से, मतलब लाइन ऑफ कोड हमने अननेसेसरीली वहां पर डाले नहीं है। ठीक है, तो ये एक होता है। अभी एरे क्या है अभी मैं आपको वो बताऊंगा। ओके, सो ये रही एरे की डेफिनेशन, एक टेंटेटिव सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि एरे क्या है बेसिकली। ओके, अभी हमने ये देखा कि ये जो पूरा किया हुआ है हमने, इसको हमने एज अ होल एरे बताया। तो एरे एक्चुअल में क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन है, कुछ आइटम्स का कलेक्शन है, राइट। कुछ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी वो कैसे आइटम्स है, ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप आपको पता है ना, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये बेसिक डेटा टाइप्स आप लोगों को एटलीस्ट पता होने चाहिए, कोडर होना भैया। तो सिमिलर डेटा टाइप्स है इसलिए वो एक एरे है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने कहीं पर A लिख दिया होता, लेट्स से 36 की जगह पर A दिया होता, ओके, कैरेक्टर है, यहाँ पर B दे दिया होता, तो ये भी होता है, लेकिन ये एक मिक्स्ड टाइप का एरे है। ये एक प्रॉपरली
एक फिक्स्ड डेटा टाइप का एरे नहीं है। ठीक है, ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप लोग को इतना पता होगा, पता होना चाहिए कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अभी इन आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ओके, जब ये एरे के अंदर प्रेजेंट होंगे तब हम लोग उनको एलिमेंट्स बोलेंगे, राइट। These items are called as elements। और अभी ये एलिमेंट्स की एक, अभी उन लोगों को एक्सेस करना है हमको। लेट्स से अभी मुझे वैल्यू चाहिए 47, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे वो भी हमको देखना पड़ता है ना। तो उसके लिए हमने एक चीज है सबस्क्रिप्ट, वो हम शॉर्टली देखेंगे कि क्या है। तो बस ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट सबस्क्रिप्ट। ओके, ये 2-3 चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए एक एरे के बारे में, कि अगर आप लोगों को किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो बताओ भैया आप लोग कोडिंग कर रहे हो 4 साल से, अगर आप सीएससी से हो तो, अदरवाइज मत लेना। तो एरे के बारे में बताओ हमको, तो आप जनरली ये डेफिनेशन यूज करेंगे कि भैया एक कलेक्शन होता है जहां पर हम सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक कंटिग्यूअस मेमोरी में। ठीक है, कंटिग्यूअस मेमोरी मतलब अभी वो भी आपको बताऊंगा कि कंटिग्यूअस मेमोरी में हम एरे कैसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होता है मेमोरी के अंदर और उसमें हम स्टोर करते हैं, ये आपको बताऊंगा अभी सबसे पहले तो एक एरे को डिक्लेयर कैसे करना है ये देख लेंगे। तो आपको मैंने बताया कि पहले तो हमको बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। हम पहले हमारे कंपाइलर को बताएंगे कि हमको इस तरह का, इस डेटा टाइप को स्टोर करने वाला एक एरे चाहिए। तो डेटा टाइप पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसका नाम देंगे, एरे नेम बताएंगे कि हमको अभी उस एरे को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। ओके, जैसे वेरिएबल नेम देते हैं वैसे ही एरे का भी नाम दे दो भैया, चलता है। फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में याद रखना, हमेशा जब भी एरे को डिक्लेयर करना है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज करेंगे और उसके अंदर हम देंगे उसकी साइज। कि अभी ये जो मैंने आपको एक बात बताई कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व कर लेता है ये पर्टिकुलर एरे का कोड, जो किसी और को वो प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर वो हमको ब्लॉक ऑफ मेमोरी अगर एक्सेस करना है, मतलब या फिर हमको ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करना है, तो हमको कितना रिजर्व करना है ये भी उसको बताना पड़ेगा। इसलिए हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको ये बता रहे हैं कि हमको सच साइज की जो भी ब्लॉक है उसको हमारे मेमोरी में रिजर्व करना है। तो लेट से आपको 10 सब्जेक्ट्स का बताना था उसको, कि पिछले हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमको 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हमने यहाँ पर क्या दिया था, साइज दिया था 10। तो अभी इसने वो मेमोरी स्टोर कर ली 10 के लिए, और उसकी आगे की जो भी मेमोरी है, आगे की या पीछे की तो ऑक्यूपाई हो गई है, आगे की भी जो मेमोरी है वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए यूज कर रहा होगा हमारा पर्टिकुलर कंपाइलर या फिर हमारी मशीन इन द सेंस। ठीक है, तो एरे की साइज देना भी हमको पड़ता है यहाँ पर, और फिर बाद में सेमीकोलन देके हम उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। अभी इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। और इसको मैंने क्या बताया था आपको, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। अभी तो फिलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइज बोल रहे हैं, अभी ये अचानक से सबस्क्रिप्ट क्या हो गया। तो अभी सबस्क्रिप्ट जो है हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। लेट्स से अभी साइज 10 है तो इसमें 10 एलिमेंट हो गए। ओके, अभी ये मेमोरी हमारी रिजर्व हो गई 10 एलिमेंट्स की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 एलिमेंट रिजर्व हो गए। तो अभी इनमें मैंने समझो कुछ वैल्यूज डाल दिए, और
इनमें से मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए। लेट्स से कि मुझे 60 वैल्यू चाहिए, तो भी इस 60 वैल्यू को डिनोट कैसे करेंगे यार कि अभी मुझे चाहिए ये 60 नंबर की वैल्यू, तो ये कैसे पॉसिबल है। एरे नेम तो चलो खैर दे दिया था हमने, सब्जेक्ट दे दिया था। लेट्स से अभी एरे को भी दिखा देता हूं आपको, इंटीजर मार्क्स, और लेट्स से नंबर्स, मार्क्स तो नहीं है, ये नंबर्स है। ओके, नंबर्स है 10, ठीक है। फिर हमने डायरेक्टली दे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। ये तो हमने दे दिया लेट्स से, और हमको ये वैल्यू चाहिए। अभी ये वैल्यू स्टोर कैसे हुई और वो हमको गेट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करेंगे कि अगर हमको समझो प्रिंट करना है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स है, तो ये प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो उसको एक्सेस करवाने के लिए हमारे पास ये चीज जो है सबस्क्रिप्ट है, उसको हम दूसरे वे में बोलेंगे तो इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अभी इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, तो उसका भी नोटेशन स्टैंडर्ड होता है हमारे यहाँ पर। अभी फर्स्ट एलिमेंट, अभी ये जो चीजें नंबर दिख रहे हैं हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो अभी एलिमेंट 6 नंबर का है, राइट, तो हमको उसे एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। पहले तो इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स का स्टैंडर्ड कैसे होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 भैया, हमने तो 10 एलिमेंट्स लिखे थे, ये 9 कैसे क्या हो गए। अरे तो ये भी देखो ना कि स्टार्ट कहां से किया है, बेस इंडेक्स कहां से है हमारा। तो जो लोअर बाउंड का इंडेक्स होता है उसको हमेशा हम 0 कंसिडर करते हैं। 0 एज इन, अभी एरे का कोई भी नेम है, अभी ये नम है, अभी ये पूरा एरे जो है वो वेरिएबल के नेम से जाना जाएगा, ठीक है। वेरिएबल का नेम क्या है, नम। तो ये पूरा जो एरे दिख रहा है ना आपको, इसका नाम ही नम है। अभी नम के अंदर, नम वेरिएबल के अंदर हमको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसको हम साथ में इंडेक्स नंबर भी उसको लगाएंगे कि अभी एरे एलिमेंट ऑफ 5 है, ठीक है। तो नंबर के अंदर 5 नंबर का इंडेक्स जो है वो हमको चाहिए। और 5 कैसा, मतलब एक्चुअल में तो ये 6 है भाई, 6 नंबर का एलिमेंट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हम दे क्यों रहे हैं, दे क्या रहे हैं, 5 दे रहे हैं उसको। तो ये समझ में नहीं आया यार क्या है। तो ये एक्सप्लेनेशन में आपको जरा बाद में दूंगा, पहले तो आपको सिर्फ ये एज इट इज समझ लेना है कि 0 से स्टार्ट होता है एरे का सबस्क्रिप्ट। ओके, तो फिर सबस्क्रिप्ट या फिर कह लीजिए इंडेक्स नंबर है। सो एरे, डेटा टाइप, एरे का नाम, उसका साइज, फिर एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं, फिर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर, किसके साथ में, उस वेरिएबल के, एरे वेरिएबल के नाम के साथ। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एरे का क्या क्या होता है, एरे कैसा होता है। अभी एलिमेंट को अगर किसी एक्सेस करना होता तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट का वेरिएबल का नाम और एलिमेंट या फिर इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो ये थी बेसिक थियरी, एरे को मतलब क्यों यूज करते हैं। एरे को अगर नहीं यूज किया तो आपको पता है हमारे साथ पहले क्या हुआ कि कोड रिपीटिशन बहुत करना पड़ता है। फिर अभी एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, ये एक डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है हमारे पास। अभी एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक ये वे है हमारे पास कि डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो कंपाइल टाइम पर, ठीक है। और एक दूसरा वे है जो हम इंडेक्स नंबर को यूज करके करेंगे।
इंडेक्स नंबर को कैसे यूज करेंगे, अभी आप मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स से 30 है, तो अभी इसका एड्रेस क्या है, num2 है, ठीक है। num2 को अगर मुझे कुछ किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से यहाँ पर 50 दे दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम इस वैल्यू को देखेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा 50 से, ठीक है। तो ये ऐसा हम एक्सेस करते हैं उस वैल्यू को। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा थियोरेटिकल चीजों पर आपको पहले फोकस करवाए, फिर उसके बाद में इसे हम लोग हमारे प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करवाएंगे या फिर कैसे उसको यूज करेंगे एज अ डेटा स्ट्रक्चर, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये नोट्स आपको बनाने हो तो बना लीजिए, वैसे तो Geeks for Geeks पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, नोट्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं, आई थिंक सो। लेकिन आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी बेसिक लग रही होगी, आई नो तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया हुआ है, जो एरे एलिमेंट हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर है, इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया गया है क्योंकि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगा, कुछ इश्यू सॉल्व करना है आपके रिलेटेड, तो उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे करना है, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है एरे। सो आई होप आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा, क्या क्या हमने देखा, पहले तो क्यों यूज किया वो आपने देखा, फिर उसको कैसे यूज करना है वो भी देखा, उसकी डेफिनेशन भी देख ली है हमने, और अभी उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो कैसे होता है ये भी देखेंगे, मतलब देख लिया है। अभी ये 0 से स्टार्ट क्यों हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जब आपको कोड के साथ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अगला वीडियो हमारा होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन, एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है, ओके, और फिर वो वैल्यू एक्सेस होके हम उस पे ऑपरेशन भी कैसे करेंगे, ये आपको याद है ना, हमको क्या करना है, वो टोटल निकालना है 10 सब्जेक्ट्स का, तो वो हमारा बेस प्रॉब्लम है, वही हम पहले तो सॉल्व करेंगे इस चीज का यूज करके। और एग्जाम्पल में मैं आपको कोडिंग में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पहला प्रॉब्लम हम जब कर रहे थे ये एरे के पहले कैसे यूज कर रहे थे, प्रिंटफ स्कैन, वो भी करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।